आम शहरियों को ऑफलोड किया जा रहा है, जो पहली दफा उम्रा पे जा रहे हैं उन्हें ऑफलोड किया जा रहा है। ये क्या कैटेगरीज हैं, किन बुनियादों पर ये हो रहा है? FIA किसी भी मुसाफिर को जाती अनाद पे ऑफलोड नहीं करता। जो कश्ती हादसा हुआ वो तो इलीगल तरीके से जा रहे थे ना। एयरपोर्ट तो एक लीगल तरीका है। अगर आप जिस भी मुल्क में जा रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान के जबरदस्त एयरपोर्ट सवाल। में आपसे पूरी इंक्वायरी होगी, फिर ही आप जाएंगे। जो बंदा एयरपोर्ट से जाएगा तो वो लीगल, लेकिन आगे जाके वो इलीगल काम करेगा। एम्बेसियां आजकल बराह रास्त इंटरव्यू के बगैर वीजा दे रही हैं, डॉक्यूमेंट्स पे वीजा दे रही हैं। लेकिन एम्बेसी का भी तो थोड़े से फर्ज बनता है ना कि वो जिस मुल्क की एम्बेसी वहाँ पे बैठी हुई है वो भी थोड़ी इंक्वायरी करे। आप अमेरिका का वीजा जिनके पास है, कभी कोई ऑफलोड नहीं हुआ। उनके वीजा की जो शराइत है वो भी वो बड़ी सख्त है। ये देखें, उनका एम्बेसी इतनी आसानी से वीजा नहीं देता। यस, देखिए उम्रे का आजकल बड़ा इशू बना हुआ है। लोग कहते हैं जी हमारा मजहबी फरीजा है और हमें तो सऊदी अरब नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसे मासूम अफराद देखे हैं जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी होती है उनके पास, अगर उनसे इस तरह के सख्त सवाल हों, ये भी तो हो सकता है कि कभी इंसान शेक हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, नहीं उसे पता। अच्छा, जो बंदा 30-35 साल की उम्र में उम्रा करने जा रहा है ना, वो इमिग्रेशन की नजर में मशकूक है। इमिग्रेशन वाले जिन पे शक होता है ना, उनको उनसे फौरन मोबाइल फोन ले लेते हैं। अच्छा, और उनको कहते हैं कोड खोलें और अपने मैसेजेस दिखाएं। जब से ये कश्ती हादसे के बाद FIA इमिग्रेशन ने प्रोफाइलिंग और सख्ती शुरू की है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक भी कश्ती हादसे में पाकिस्तानी नहीं डूबा, ना किसी की मौत वाकया हुई। वजह से अल्टीमेट जो ग्रीन पासपोर्ट है उसी को नुकसान पहुंचता है। ये बात है। जो शहरी वाकई में बाहर जा रहे होते हैं लीगल तरीके से, उनके लिए कितने मसाइल खड़े होते हैं। आपको पता है दुबई में वीजा क्यों नहीं दे रहा? आप हैरान होंगी। आज एक साहब ने मुझे बताया कि मेरे भाई के पास अमेरिका का वीजा, बेल्जियम, पता नहीं कुछ 10 मुल्कों के वीजे थे। दुबई एम्बेसी ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। इंडियन का वीजा था, पासपोर्ट था, उन्होंने ठक वीजा लगाया। लोग भी ये जानना चाहते हैं, आजकल बड़ी खबरें लग रही हैं कि आम शहरियों को ऑफलोड किया जा रहा है, जो पहली दफा उम्रा पे जा रहे हैं उन्हें ऑफलोड किया जा रहा है। ये क्या कैटेगरीज हैं, किन बुनियादों पर ये हो रहा है? देखें, एक तो हम सब लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है ना, पुलिस है, FIA है, कस्टम है, ये कोई भी सरकारी महकमे जो है ना, इस तरह ये हम में से हैं, ये कहीं बाहर से नहीं है। अच्छा। अब चूंकि हमारा इस वक्त मौजू हुई इमिग्रेशन है और ख़ास तौर पर FIA का इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि FIA किसी भी मुसाफिर को जाती अनाद पे ऑफलोड नहीं करता। ऑफलोड अच्छा। क्या है? ऑफलोड ये है कि किसी शख्स को भी बाहर जाने से रोकना और उसको उस प्रोसेस के दरमियान मोहर लगा के वापस भेज देना। आल्दो उस वक्त उसके पास बोर्डिंग कार्ड भी होता है, टिकट भी होती है, हर चीज होती है। अच्छा। लेकिन वो उनकी प्रोफाइल पे पूरा नहीं उतरता। अच्छा, अब मसला क्या है? मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के जरिए कि इमिग्रेशन वालों की किसी से कोई दुश्मनी दोस्ती वाला चक्कर नहीं होता। अब इस वक्त कई लोग ये दिमाग बना के बैठे होंगे जी इमिग्रेशन तो पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ, लेकिन आप कह रहे हैं कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी प्रोफाइलिंग कंप्लीट है फिर भी हटा सकते हैं। बिल्कुल, आपको बताता हूं। ऑफलोड कर सकते हैं। देखिए, इमिग्रेशन FIA हरगिज ये तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला ना आए। अच्छा। लेकिन इमिग्रेशन FIA ये जरूर चाहता है कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का इमेज खराब ना हो। दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जी आप इसी चक्कर में लोगों को भिजवाते रहें कि जी बाहर से शायद ये पैसे भेजेंगे, लेकिन दूसरी जानब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें कि जब कश्ती हादसा हुआ था तो कितनी बदनामी हुई थी पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे। उसका हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो रेटिंग थी ना, एक न्यूसेंस वैल्यू होती है, लेकिन सर वो गिर गई। जो कश्ती हादसा हुआ वो तो इलीगल तरीके से जा रहे थे ना। एयरपोर्ट तो एक लीगल तरीका है। अगर आप जिस भी मुल्क में जा रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान के एयरपोर्ट में आपसे पूरी इंक्वायरी होगी, फिर ही आप जाएंगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है। सारे लोग थे तो लीगल ही। अगर वो लोग लीगल थे, अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि FIA के अहलकारों और अफसरान के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी उनके अपने खिलाफ और वो गिरफ्तार हुए। मैं खास तौर पर फैसलाबाद एयरपोर्ट की बात आपको बताता हूं, वहां बहुत बड़ी तादाद, बल्कि पूरे के पूरा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे FIR हो गई। हालांकि बंदे ठीक गए थे, बंदे गलत नहीं थे। जो बंदा एयरपोर्ट से जाएगा तो वो लीगल, लेकिन आगे जाके वो इलीगल काम करेगा।
अच्छा, आगे जाके ये कैसे? वो, हाँ, देखिए वो किसी मुल्क में जब जाता है ना, यहाँ से तो वो लीगल चला गया, सही। दुबई चला गया, सऊदी अरब, कई हुँ, रास्ते थे। अब इस वक़्त लोगों ने दूसरे कई ममालिक चुन लिए हैं कि यार वहाँ हुँ, जाएँ, वहाँ से ना लोग गैर कानूनी तरीके से अच्छा। कश्ती के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस, आपने कई दफ़ा सुना नहीं है कि लोग कंटेनर के अंदर कितने लोग बिल्कुल, मर गए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो जो एक बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, वो इल्लीगल होती है। अब अच्छा, यहाँ से तो वो लीगल गए होते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ से वो लैंडिंग के बाद। जी लैंडिंग के ओके। बाद आगे 2-4 हफ्ते रहे, 3 हफ्ते रहे, वहाँ उनको कई एजेंट मिले, उन्होंने कहा लो जी हम तो आपको यूरोप पहुँचा देंगे। मैं बार-बार कह रहा हूँ, यहाँ से तो वो लीगल गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने इल्लीगल काम शुरू कर दिया। ओवरऑल मुल्क की बदनामी हुई, हुकूमत ने कहा जी इनको भेजा किसने था? हुँ, अब मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, पूरे वसूख के साथ, यकीन के साथ, मैं कोई एफआईए का ना तो स्पोक्समैन हूँ, हुँ, ना मैं उनका कोई हामी हूँ। हुँ, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ इन इल्ज़ामात के तहत उस वक़्त मुकदमा दर्ज हुए थे और हाँ। इमिग्रेशन के अपने लोग जेल की सलाखों के पीछे गए थे, हुँ, हुँ, उन्होंने उन लोगों को लीगली ठीक भेजा था। अच्छा, वो गलत नहीं थे, लेकिन सही। वो उन्होंने जाके बाहर इल्लीगल काम कर दिया। यहाँ ओह! उन बेचारों के ऊपर मुकदमा बन गया। जी आपने इनको भेजा क्यों था? उन्होंने कहा जी सही। एसओपी के मुताबिक तो हमने ठीक हुँ, भेजा। सही बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, जो आज का हमारा टॉपिक है, इमिग्रेशन एफआईए ने उसके बाद इस चीज़ पे कंट्रोल किया और प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि ये देखना कि ये शख्स जिस वीज़े पे जा रहा हुँ, है, क्या ये वीज़ा ठीक है? ऑल्दो कि वीज़ा एम्बेसी ने दिया है, लेकिन अच्छा। आपको पता है हमारे लोग एम्बेसी को किस तरह चूना लगाते हैं, कितने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कितनी हुँ, जाली डिग्रियाँ बना के हम हुँ, एम्बेसियों को भेजते हैं। वो किस-किस डिग्री को चेक करवाएँगे, वो एक मुश्किल काम है, वो वीज़ा लगा देते हैं। हुँ, एक बंदा कहता है जी मैं तो ग्रेजुएशन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हुँ, फलाना हुँ, हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। अभी हाल ही में आपको बताता हूँ 3 लोग लाहौर एयरपोर्ट से जा रहे थे, सही। एक डेनमार्क में। अच्छा। अब देखें डेनमार्क का वीज़ा के लिए रोकने का कोई जवाज़ नहीं था। हुँ, हुँ, पता चला, उन्होंने पूछा जी कि आप किस लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हम उसमें जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आर यू ए डॉक्टर? उन्होंने कहा नहीं। आप कोई टेक्नीशियन हैं? नहीं। लेबॉरेटरी को जानते हैं? नहीं। तो उन्होंने कहा आपकी हुँ, क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो मर के मैट्रिक भी नहीं थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं और ये आपके पास जो हाँ, वीज़ा है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। तो ओह! आप तो सारा फेक काम करके जा रहे हैं। हुँ, उनको ऑफलोड कर दिया गया। सही। अब उन्होंने कहा कि जी हमारे तो वीज़े जेन्युइन थे। हुँ। देखिए वीज़ा जेन्युइन होना अपनी जगह पे है, लेकिन बंदे का अपनी प्रोफ़ाइल भी तो जेन्युइन होनी चाहिए ना। लेकिन ये जो जिस शख्स की आप कहानी बता रहे हैं, जी। उन्होंने जब कहा कि मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ, एम्बेसी ने क्या इसकी इंक्वायरी नहीं की? देखें एम्बेसी को उन्होंने पेपर, आपको ये इस बात का पता है ना, एम्बेसियां आजकल बराह रास्त इंटरव्यू के बगैर वीज़ा दे रही हैं, हुँ, डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा दे रही हैं, हुँ, जारीज करिए आप कागजात हुँ। जमा करवाते हैं। लेकिन एम्बेसी का भी तो थोड़े से फर्ज बनता है ना कि वो जिस मुल्क की एम्बेसी वहाँ पे बैठी हुई है, वो भी थोड़ी इंक्वायरी करे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बात ये है कि जब एम्बेसी को पेपर्स ही गलत जाएँगे अच्छा। और यहाँ पे ऐसे-ऐसे माहिर बैठे हुए हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के अटेस्टेड पेपर वहाँ भिजवा देते हैं और ओह! कहते हैं कि जी ये देखें, ये तो मेरे पेपर जेन्युइन। हुँ, अब मिनिस्ट्री कितनी की इंक्वायरियाँ करे, कितने डाकखाने बनाए, कितनी मुसीबतों में पड़े कि एक-एक कागज़ को वो चेक करवाती फिरे। ये वो लोग हैं जो ट्रस्ट कर लेते हैं कि हुँ, ये ठीक होगा, ये ठीक गलत होगा। नहीं होगा। अब वो मतलब वो उन्होंने पे जाली रियल से भी ज़्यादा रियल होता है। ज़्यादा हुँ, रियल होता है। हुँ, तो जब उसकी प्रोफाइलिंग एयरपोर्ट पे होती है ना, हाँ। तो वहाँ पता चलता है कि ओह! ये तो मैट्रिक भी नहीं है। ओ ओह! यार ये इंजीनियर के वीज़े पे जा रहा है। यार ये ड्राइवर के वीज़े पे अगर जा रहा है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है पाकिस्तान का जी, और उसने कभी गाड़ी ही नहीं चलाई, और वीज़ा कौन-सा है? ड्राइवर का। ड्राइवर का ये अभी रिसेंट ये वाकया भी रिसेंटली। हुआ है। हुँ, अब हुँ। आप मुझे ये बताइए, हुँ, हुँ। हम बिला वजह एफआईए को बुरा भला कहते रहते हैं, जी हाँ। देखें हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। मैं आज आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि एफआईए वाले 100% ठीक होंगे, मे बी कोई एक आधा मुसाफिर जेन्युइन भी उनसे हुँ, ऑफलोड हो जाता होगा। आप अमेरिका का वीज़ा जिनके पास है, कभी कोई ऑफलोड नहीं हुआ।
बिल्कुल ठीक जाते लेकिन हैं। उनके वीजा की जो शराइत है वो भी वो बड़ी सख्त है। वो बहुत ये सख्त है। देखें उनका इमिग्रेशन, एम्बेसी इतनी आसानी से वीजा नहीं देता। यस देखिए इमिग्रेशन को पता है कौन सा मुल्क है। मसलन शेंगन का वीजा है, उनको पता है, उन्होंने पूरी पुन छान इंक्वायरी के करके साथ वीजा दिया ऐसे ही हुआ है। एवेन्यू आंखें बंद करके एग्जिट की स्टैंप लग जाती, उन्होंने तो कभी किसी से पूछा भी नहीं। अब एक और बात बता, देखिए उम्रे का आजकल बड़ा इशू बना जी हुआ है। लोग कहते हैं जी हमारा मजहबी फरीजा है और हमें तो सऊदी अरब नहीं जाने दिया जा रहा। अब इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक बंदे से पूछा कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, उसने कहा जी आपकी वालदा की क्या उम्र है? उसने कहा जी 70-80। वो उन्होंने उम्रा किया है? नहीं। आपके वाले साहब ने उम्रा किया है? नहीं। बहन भाइयों में से किसी ने उम्रा किया है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलें फिर भी कोई। अच्छा ये बताएं आपको दूसरा कलमा आता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा अच्छा आप ये बताएं कि उम्रे के जो फ़राइज़ हैं या जो भी एक वहाँ पे तरीक़ाकार है, वो आपको पता है एहराम कहाँ बांधना है उम्रे के लिए? तो वो तो तितर-बितर हो गया। उसने कहा कि ये क्या सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब आप उम्रे पे जा रहे हैं ना? उन्होंने कहा हाँ। तो उसको तो उम्रे के बारे पता ही कुछ नहीं था। लिहाजा उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी, ये ऑफलोड की स्टैंप है, गो बैक। आप जाएं अपनी फैमिली को लेके आएं, अपने माँ बाप के साथ उम्रे पे जाएं। हमें कंफर्म हो कि पूरी फैमिली के साथ ये बंदा गया था। जब आपकी फैमिली वापस आएगी ना तो हम उनसे पूछेंगे कि वो मोहम्मद अली कहाँ है। ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा हूं हम ये तसुर ख़त्म कर दें कि FIA या इमिग्रेशन वाले हमारे खिलाफ हैं। भाई ना तो उनकी किसी से दुश्मनी, ना रिश्तेदारी, ना लेकिन कोई बात, ना अभी चीज। सर आप ये जो उम्रे का वाक़या बता रहे हैं, जी हमने कई ऐसे मासूम अफ़राद देखे हैं जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उनके पास, उन्हें इतना नहीं आइडिया होता, पहली दफ़ा उम्रा कर रहे हैं, कभी बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ सिटी भी नहीं गए होते। बिल्कुल मैं वो इसका एयरपोर्ट जवाब देता हूँ अगर आपको। अगर उनसे इस तरह के सख्त सवालात हों, ये भी तो हो सकता है कि कभी इंसान शेक हो जाता है, उसका हाँ कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, नहीं देखिए उसे पता। मैं आपको बताता हूँ देखें एक तो इसमें बड़ा अहम फैक्टर है एज का। हुँ, ठीक है। अच्छा। जो बंदा 30-35 साल की उम्र में उम्रा करने जा रहा है ना, हुँ। वो इमिग्रेशन की नज़र में मशकूक है। मैं आपको अच्छा, साफ बात बता रहा हूँ। यंग एज में आप यंग जो कर एज रहे हैं। में ओके, जो ओके। लोग एजेड हैं, बारिश हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके माथे में मेहराब, मैं एक जनरल बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, देखिए जनरल। ये होती है शक्ल की मेरा कहने का मतलब हरगिज़ नहीं कि इमिग्रेशन अफसर उसके माथे का मेहराब ही देखता है। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, लेकिन उनकी इतनी जजमेंट है, उनका इतना एक्सपीरियंस है कि उनको पता चल जाता है। एज कैटेगरी उन्होंने जी रखी हुई है। एज कैटेगरी देखें, ओके। आप अगर गौर करें, दो लोग जो हाई कोर्ट में गए थे, बड़ा मीडिया पे भी हुँ। केस आया, वकील के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी हमें लाहौर इमिग्रेशन वालों ने ऑफलोड किया है, तो हम अदालत में आ गए हैं। उन्होंने अदालत में जाके इमिग्रेशन के खिलाफ रिट कर दी। अब बात यह है कि वो दोनों लोग जो थे ना वो KPK के थे, अच्छा। पेशावर के। हुँ। उनको पेशावर से जाना चाहिए था ना, वो लाहौर हुँ। क्या लेने आए हैं भाई? वहाँ भी तो एयरपोर्ट है ना इंटरनेशनल। हुँ। असल बात ये होती है कि कई एजेंट होते हैं जो उनको झूठ बोलते हैं कि हमारी लाइन सेट है, अच्छा। आप लाहौर आ जाएं, हम आपको लाहौर से फ्लाई करा देंगे। आज भी वो वीडियो आप निकाल के देख लें। अगर कोई एक शख्स भी मुझे कह दे कि वो लड़के जो थे वो वाकई वापस आ जाएंगे हुँ। और वो पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगा जी इमिग्रेशन वालों ने गलती की। जो हुँ। बंदा अदालत तक पहुंचा है कि जी मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा, एक बात। हुँ। दूसरी एक बड़ी अहम बात आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं जी मैंने सैर करने जा रहा हूँ। हुँ। इमिग्रेशन वाला उसे पूछ लेता है कभी मरी गए हैं, और वो चुप हाँ। हो जाता है। अगर वो झूठ बोल दे कि हाँ मैं गया था, वो मरी के बारे 2 सवाल कर लेता है, वो फ्लैट हो जाता है। फिर कहता है कभी नरान, कगान, कश्मीर को, पाकिस्तान में आपने कहीं विजिट किया हो या हुँ। आपको जो इतना शौक है, यार को 2-4 तस्वीरें ही दिखा दें। अब उसको तो पता हो होता है कि सकता है मैं सर वो बेचारा पहली दफ़ा ज़िंदगी में जा रहा नहीं, होगा। नहीं, बेशक पहली दफ़ा, मैं मानता हूँ पहली दफ़ा, जी। लेकिन उसका प्रोफ़ाइल भी हो। अच्छा। अच्छा देखें, लोग हुँ। जाते हैं पहली दफ़ा, हाँ। ऐसे लोग भी हैं जो कभी मरी नहीं गए, लेकिन उनका बैकग्राउंड, उनका बैंक फैमिली स्टेटमेंट। ट्री होना ज़रूरी है। जी, देखिए फैमिली ट्री के साथ उसका एक बिज़नेसमैन, एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेसमैन, उसका बैंक हुँ। रिकॉर्ड होता है। वो कहता है जी मैं चैम्बर हुँ। का मेंबर हूँ या मैं बिज़नेसमैन हूँ, ये मेरी हाँ। बैंक स्टेटमेंट है, ये हुँ। मेरी टैक्स रिटर्न तो आप देखें, मैं इतना बड़ा टैक्स पेयर हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? इमिग्रेशन वाला कभी नहीं रोकेगा। ओके। अब जिन लोगों ने हुँ। कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, जिन्होंने ₹1 हुँ। कभी टैक्स नहीं दिया, आप मुझे बताएँ, वो लाखों रुपए के टिकट लेके, वीज़े लेके वो कहते हैं जी मैं फलां मुल्क में और मैं रूस में और मैं तुर्की में, ख़ास तौर पर टर्की के बारे लोग बहुत जाते हैं जी मैं तो सैर करने जा रहा हूँ। यार उनसे अगला सवाल करें कि उनको तो पता ही कुछ नहीं होता। आज मैं एक और बहुत अहम बात बताने जी। लगा हूँ।
इस वी लॉ के जरिए हमारे बहुत सारे लोगों को ये भी बात पता चल जाएगा, और शायद इमिग्रेशन वाले इस बात पे नाराज हों कि आपने हमारा ये बहुत बड़ा एक खुफिया राज जो है ना वो उनको बता दिया। लेकिन आप बता भी तो रहे देखिए हैं मैंने ना, तो बताना है, आपको अवेयरनेस भी तो फैला अवेयरनेस करनी है। एग्जैक्टली। इमिग्रेशन वाले जिन पे शक होता है ना उनको उनसे फौरन मोबाइल फोन ले लेते हैं अच्छा। और उनको कहते हैं कोड खोलें और अपने मैसेजेस दिखाएं। ओ, कैसा जबरदस्त उनका तरीका है। मैसेजेस में एक एक कौन उनको मैसेज कर रहा है, अच्छा आप एयरपोर्ट पर जाएंगे आपको फलां बंदा मिलेगा, ठीक है, जब आप हाँ, फलां मुल्क में जाएंगे ये होगा, अच्छा। आपने इतने पैसे इसको देने हैं, सारी चीजें। अब उसको तो पता ही नहीं होता कि इन्होंने तो मेरे व्हाट्सएप और मेरे सिम मैसेजेस पढ़ लेने हैं, तो वहीं पता चल जाता है कि यार ये कन्वर्सेशन देखें आप किससे कर रहे हैं। सही, एग्जैक्टली। आप कहते हैं मैं फलां जगह जा रहा हूँ, हाँ, कन्वर्सेशन में तो आप पैसे दे के वीजा लगवा के लाए हैं। देखिए बात ये है, कई लोग ऐसे जो इस तरह पकड़े जाते हैं मोबाइल फोन की कन्वर्सेशन से, वहां से पता चल जाता है कि यार ये तो सारा झूठ बोल रहे हैं, इनके तो पीछे एक प्रॉपर एजेंट है जो इनको यहां से स्मगल करके भेज रहा है। अच्छा, और उन मैसेजेस में अगले मुल्क के बारे में लिखा होता है अच्छा। कि आपने जब लैंड करना है वहां से आपको फलां बंदा इस नंबर की गाड़ी पे लेने आएगा, उसको आपने इतने पैसे देने हैं, वहां से वो आपको बॉर्डर पे ले जाएगा, वहां आप कश्ती से या वैसे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आप फलां मुल्क में पहुंच जाएंगे। अब उन लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये जो मोबाइल हमारे, अच्छा मोबाइल के बगैर वो जा इसलिए नहीं सकते कि उस मोबाइल में ही तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर वो मोबाइल पाकिस्तान में रह जाए तो वो वहां तो गूंगे बहरे होकर बैठे रहेंगे कि वो जो सारा कुछ लिखा हुआ था वो तो वहीं रह गया। अब हमने किससे राब्ता करना है, गाड़ी का नंबर उसमें है, वहां के रहने वाले बंदों के नंबर है उस मोबाइल। अब आप मुझे ये बताएं, कोई शख्स कहे कि इमिग्रेशन वाले को इतना कुछ जानने के बाद भी ये कहे कि हाँ तू जा कश्ती हादसा कर, तो मुल्क को बदनाम कर, हमारे लिए अजाब खड़ा कर, इससे भी अहम बात, जब से ये कश्ती हादसे के बाद FIA इमिग्रेशन ने प्रोफाइलिंग और सख्ती शुरू की है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक भी कश्ती हादसे में पाकिस्तानी नहीं डूबा, ना किसी की मौत वाकया हुई है और ना ही पाकिस्तान उसमें मुलव्वस हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इमिग्रेशन FIA का कोई नुमाइंदा नहीं हूं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन जहां हम गलत हैं हमें अपनी गलती माननी चाहिए, जहां वो लोग ठीक हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस वजह से अल्टीमेट जो ग्रीन पासपोर्ट है उसी को नुकसान पहुंचता है। ये बात है। जो शहरी वाकई में बाहर जा रहे होते हैं लीगल तरीके से, उनके लिए कितने मसाइल। आप देखें कि पाकिस्तान का पासपोर्ट, अब आपने ये मेरी बात गौर से सुननी है, दुनिया के पासपोर्ट्स में नीचे से तीसरे नंबर पे आ गया, यानी इतना गिर गया, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से हम बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली। अब जब आप ये मेरी बात गौर से लोग सुनेंगे ना कि पासपोर्ट हमारा एंड पे आ गया, आखिर पे, बिल्कुल नीचे, लेकिन इकोनॉमी में हम बुरे नहीं है, माशाल्लाह हमारा मुल्क खाता पीता, हम रहते हैं, बिजली पानी दुनिया जान की आला से आला गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, रोजगार है, पैसे भी हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अब हमारी कितनी अच्छी हो गई, दुनिया के आगे मनवा हमारे रहे हैं पास कोई खुद को। कमी नहीं। लेकिन हमारा पासपोर्ट क्यों नीचे गिरा? क्योंकि पूरी दुनिया में आपको पता है दुबई में वीजा क्यों नहीं दे रहा? आप हैरान होंगी। आज एक साहब ने मुझे बताया कि मेरे भाई के पास अमेरिका का वीजा, बेल्जियम, पता नहीं कुछ 10 मुल्कों के वीजे थे और 3 दफा एम्बेसी, दुबई एम्बेसी ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। कैसी अजीब है। पाकिस्तानियों को साथ ही इंडियन का वीजा था, पासपोर्ट था, उन्होंने ठक वीजा लगाया, इंडियन पे उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। हम मुस्लिम मुल्क हैं, दुबई वालों के हम भाई हैं। उन्होंने कहा नो, आप लोग 2 नंबरी करते हैं। वो डॉक्टर था बंदा, मैं आपको देखें ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, हालांकि वहाँ पे डॉक्टर की बड़ी डिमांड है। और वो डॉक्टर साहब एक बड़े मुल्क में, यूरोप के मुल्क में, हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर रेगुलर, उसने दुबई जाना था एक डॉक्टर से मिलने, दुबई वालों ने वीजा नहीं दिया। ये कौन खराब कर रहा है? ये इल्लीगल लोग हमारा काम खराब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम बदनाम